बताइए, वस्तु गतिशील होगी, वस्तु गतिशील होगी। इसमें प्राइस क्या होता है? प्राइस बहुत ही लो होता है। प्राइस हमेशा क्या होता है? लो होता है। और एकदम मिनिमम प्राइस पर इसे बेचा जाता है। मिनिमम प्राइस पर बेचा जाएगा। किस पे? परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, पूर्ण प्रतियोगिता में मार्जिन एकदम ही कम रहता है। बताइए, इसका राजस्व यानी लागत, जो मार्जिन जो होता है, ज्यादा होता है कम, उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत राजस्व। क्या होगा? सीमांत। क्या इसमें प्राइस बढ़ा सकते हैं? प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। अब आप ग्राफ पर जरा देखिए, ये ग्राफ है, इस साइड में क्या रखा जाता है? प्राइस। इस साइड में प्राइस, इस साइड में डिमांड। इस साइड में क्या हो गया? डिमांड। अब बताइए, पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस बढ़ता है? ना प्राइस बढ़ता है ना प्राइस घटता है। इसमें प्राइस क्या रहता है? फिक्स। एकदम मिनिमम चीजों पर प्राइस क्या रहता है? फिक्स रह जाता है। हॉल नंबर 2 वाले लोग, अभी आपका कुछ दिक्कत हो रहा है दिखने में, सही हो जाएगा। प्राइस इसमें क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ प्राइस फिक्स हो गया। लेकिन चूंकि प्राइस फिक्स है, लेकिन क्रेता भी क्या है? ज्यादा। खरीदने वाले भी क्या है? ज्यादा। तो डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहाँ डिमांड बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि क्रेताओं की संख्या ज्यादा। तो डिमांड बढ़ेगा तो ग्राफ दाहिने आएगा कि नहीं जाएगा? तो ग्राफ क्या जाएगा? दाहिने जाएगा। लेकिन क्या प्राइस बढ़ेगा? प्राइस घटेगा? तो डिमांड इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए, ये लोच ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा लोच है। लोच ज्यादा है कि नहीं है? निकाल के देखिए, E इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा पी। डेल्टा डी बाई डेल्टा डी। डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। प्राइस क्या रह गया है? फिक्स रह गया। अब अगर परसेंटेज में देगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला किस पे लगता है? परसेंटेज वाले पे। और बाकी एक और फॉर्मूला बताते हैं, D2 माइनस D1। आप बताइए बाबू, अपने मन से एक सवाल, मतलब बताइए, इसका लोच ज्यादा या कम? ज्यादा। लोच क्या हो जाता है? विक्रेता ज्यादा, क्रेता समरूप वस्तु, समरूप वस्तु ज्यादा हो जाती है। नई फर्मों के प्रवेश पर कोई रोक टोक नहीं आता, आ सकते। वस्तु गतिशील, वस्तु गतिशील। अब क्वेश्चन एक बार पूछा था कि किस प्रकार के बाजार में कीमत को लेकर, किस प्रकार की बाजार में कीमत को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है? पूर्ण प्रतियोगिता। इसमें सारा लड़ाई किस चीज का है? कीमत। सारा लड़ाई किसका है? प्राइस। अगर किसी एक ने प्राइस घटाया तो सबका दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन ये लोग घटा ही नहीं पाते हैं। इसमें ये लोग कीमत को घटा नहीं पाते क्योंकि खुद ही इतने लो प्राइस पे जा चुके रहते हैं कि उससे नीचे पॉसिबल नहीं रहता। आप किसी सब्जी मंडी में जाके देखिएगा, एक टाइप की सब्जी का रेट पूरे सब्जी मंडी में क्या रहेगी? सेम रहती है। वहां पे कीमत, इसकी सारी लड़ाई किसकी है? कीमत की है। पूरी लड़ाई कीमत की है। तो मूल्य के लेके पूरी लड़ाइयाँ होती हैं। अब इसमें 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उसको भी हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। कितने टाइप का था? पहला एकाधिकार। एकाधिकार को अंग्रेजी में मोनोपोल। एकाधिकार को अंग्रेजी में मोनोपोल। एकाधिकार को अंग्रेजी में क्वेश्चन इसमें ध्यान से सुनिए, जो जरूरी है उसको पहले। एकाधिकार में विक्रेता कितना है? एक। ग्राहक कितने हैं? अनंत। क्या इसमें वस्तु गतिशील होगी? क्या इसमें कीमत मिनिमम होगा? सबसे ज्यादा कीमत किसमें लिया जा सकता? एकाधिकार में। नए फर्म के प्रवेश में आसानी है या कठिनाई है? नामुमकिन है। कठिनाई रहेगा तो हेल के चलिए आएगा। इसमें नए फर्म पे पूरी तरह से रोक होता है और नए फर्मों पर पूरी तरह से आजादी होती है। पूर्ण प्रतियोगिता, जिसका मन उसमें क्या कर सकते हैं? घुस। लेकिन एकाधिकार में कोई नहीं आ सकता। एकाधिकार में कोई आएगा? जैसे आपका मन, आप सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, कौन लॉन्च कर सकता है? इसरो। सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? इसरो। और जब सैटेलाइट लॉन्च करेगा, अब उसके बाद स्पेक्ट्रम बेचेगा, क्योंकि उसी स्पेक्ट्रम के हिसाब से आपको सिम कार्ड मिलेगा। समझेंगे कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जिसका मन ऐसे सिम बना के भेज सकता है। जितना वो स्पेक्ट्रम खरीदे होंगे उतनी ही मात्रा में वो कंपनी क्या बेच सकती है? सिम बेच सकती है, क्योंकि उसी सिम से फिर वो स्पेक्ट्रम से काम करेगा। ज्यादा बेच देगा तो काम नहीं करेगा। इसलिए देखिएगा, कोई सिम को अगर बहुत ज्यादा दिन तक यूज नहीं करेंगे ना, तो पहले चालू रहता था आपका सिम। वहां पहले क्या रहता था? चले चलने दे यहाँ पे। लेकिन अब क्या कर देता है? बंद कर देता है। कहता है कि बहुत दिन से तुम नौटंकी कर रहा।
आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताइए, एकाधिकार में नए फर्म को प्रवेश की अनुमति होती है? ये क्या कर रहा है? ऐप में ऐड आता है, बगलो ऐप में कहां से ऐड आ जाएगा? एप्लीकेशन में कहां से ऐड आ जाएगा गधा? उस पे ऐप में कभी नहीं। पगला है, यूट्यूब वाला बतिया कह रहा है। अरे यूट्यूब हमारे हाथ में है, यूट्यूब वाला वो अपन उसके हाथ में रहता है, गूगल के हाथ में। चलिए अब ध्यान दीजिए बाबू, नए फर्मों पे प्रवेश पे पूरी तरह रोक। आप बताइए, एकाधिकार का प्रयोग अमूमन आदमी मजबूरी में करता है। ये बहुत बड़े बड़े कंपनी होते हैं, सब इसमें एकाधिकार होता है। इसमें प्राइस वगैरह, इसमें वस्तु गतिशील नहीं होती है, वस्तु का लोच बहुत ही कम होता है, प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये क्या हो जाता है बाबू? मोनोपोली। जैसे अभी के समय में मोनोपोली देखेंगे ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पुणे वाला कंपनी। सब लोगों को कौन सी वैक्सीन लग रही है? सबको शुरुआत में कोविशील्ड लगा था, अभी धीरे धीरे और भी आ गया है, लेकिन कोविशील्ड सबसे ज्यादा लगाया गया था। हालांकि कोवैक्सीन भी लगा है बहुत लोगों को, कोविशील्ड भी लगा है, दोनों लगा हुआ है बहुत लोगों को। एकाधिकार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें ज्यादा समझने के लिए नहीं है। इसके बाद आपको बता दें, एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता अंग्रेजी में मोनोपोलिस्टिक। एकाधिकार तो रहेगा, लेकिन साथ साथ में प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, इसमें जितना सबसे ज्यादा मार्केट यही देखने को आपको मिलता है। कौन सा? एकाधिकार प्रतियोगिता। लक्स साबुन किस में जाएगा? कॉपी किताब स्कूल हॉस्पिटल। एकाधिकार प्रतियोगिता। नए फर्मों के प्रवेश में थोड़ी मुश्किल होती है, एकाधिकार नामुमकिन होता है, कोई रोक टोक नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको पूछने की संभावना अल्पाधिकार। अल्पाधिकार अंग्रेजी में ओलिगोपोली, अंग्रेजी में ओलिगोपोली। आगे बढ़े, ओलिगोपोली। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाएं। बताइए, एकाधिकार प्रतियोगिता समझ में आ गया? इसमें बताइए, अल्पाधिकार में छोटे कंपनी आते हैं कि बहुत बड़े? इसमें जब भी आएगा क्या आएगा? बड़ी कंपनी आएगी, कभी भी छोटी कंपनी नहीं है। इसमें नए फर्म के प्रवेश पे रुकावट नहीं होती है, लेकिन नए फर्म के प्रवेश में बहुत ही ज्यादा प्राइस की जरूरत पड़ती है। इस वजह से नई कंपनी नहीं घुस पाती है। आपका कल मन कब, कल से आप सब्जी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एकाधिकार में जाए तो फिर आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। एकाधिकार भारत में गवर्नमेंट रखी हुई है। आपका मन करता है कल को कोई शैम्पू का कंपनी खोले तो खोल सकते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत होगा आप लोग को। समझ में आएगी नहीं? बड़ा पैसे की जरूरत है, और गलती से अगर घुसना चाहेंगे अल्पाधिकार, इसमें तो 2-4 हजार करोड़ रुपया लगेगा। स्टील प्लांट डालिए, किसमें जाएगा? अल्पाधिकार। सीमेंट कारखाना अल्पा, कल आप चालू कर देंगे सीमेंट कारखाना, अल्पाधिकार। तो सबसे ज्यादा पूंजी की जरूरत, सबसे ज्यादा पूंजी की जरूरत अल्पा। नए फर्मों के प्रवेश में सर्वाधिक कठिनाई अल्पाधिकार। इसमें कठिनाई क्या होता है भाई? जाइए नहीं सकते हैं तो कठिनाई की बात क्या है? सबसे इजी कठिनाई एकाधिकार पर, सर्वाधिक कठिनाई। क्वेश्चन पूछा था एक बार कि किस प्रकार के बाजार में प्रतियोगिता तो होती है, मतलब कंपटीशन तो होता है, लेकिन वह प्रतियोगिता कीमत को लेकर नहीं होती है। तो भाई जब कीमत को लेकर नहीं हो रही है तब किस चीज की प्रतियोगिता है? पहले ये सोचिए जरा अपने मन से। ग्राहक कीमत को देखता है, बाजार का मुख्य उद्देश्य है कीमत, लेकिन लड़ाई हो रही है कीमत को लेकर नहीं हो रही है।
तो किस चीज के लिए होगी? अरे बाजार को छोड़ो, गोली मारो बाजार को। हम ये करेंगे कंपटीशन चल रहा है लेकिन प्राइस को लेके नहीं चल रहा है। लाइफ में कुछ कुछ सही बता रहा है सब, क्वालिटी को लेकर, प्राइस को लेकर नहीं, क्वालिटी को लेकर। आप देखिएगा नॉर्मल छड़ लगाइएगा घर में ना, उस छड़ से महंगा मिलेगा टाटा का छड़, समझ में गया? लेकिन फिर भी लोग कौन सा लगाता है? टाटा का। क्योंकि बात किसकी आ जाती है? क्वालिटी की आ जाती है। तो बताइए इसमें लड़ाई कीमत की है कि क्वालिटी की? अपूर्ण प्रतियोगिता में बाहर में गया क्वालिटी, समझ में गया? सब सही है, वहां लड़ाई किसकी है? कीमत की। और यहाँ लड़ाई क्वालिटी। जैसे सीमेंट नहीं देखते हैं, जंग रोधी सीमेंट, अलग अलग टाइप का क्या करता है? सीमेंट देता है। सुनामी में भी नहीं रहेगा, समझ में गया कि नहीं आ गया? अब कुछ दिन में ऐसा सीमेंट आएगा, सीमेंट लगाइए घर में झगड़ा कम होगा, मेरे सीमेंट से झगड़ा कम होता है ऐसा ऐसा सीमेंट आता है। अब ये क्वालिटी आएगा, इसमें मेन लड़ाई किसकी है? क्वालिटी की। क्योंकि उन लोगों ने एक लड़ाई जीत लिया है कि सीमेंट कारखाने या बड़े चीजों में ये अल्पाधिकार है, जल्दी कोई घुसिए नहीं पाएगा, इसमें बड़े लोग नॉर्मल आदमी आ ही नहीं पाएगा। कम से कम 30-40 हजार करोड़ जिसके पास रहेगा ना, वो किस कारखाने में घुसेगा? अब उन्होंने कीमत विभेद को जीत लिया, कीमत सॉरी मतलब नए फर्मों में दिक्कत नहीं है। अब उनको दिक्कत है किस चीज का? क्वालिटी का। किस चीज का? क्वालिटी। एक से एक अब सीमेंट आएगा आने वाले 5 साल में, देखिएगा नहीं, सीमेंट लगाइए, छिपकली से छुटकारा पाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब लोग कह रहे थे घर तो गीत तो ना खाई, भूकंप आ रहा, सब सीमेंट सही है, सब छड़ सही है। अब छिपकली भगाने वाला सीमेंट लगाना है सबके घर में। छिपकली समझते हो? बिस्तुया, हाँ, तो वो ऐसा ऐसा सीमेंट आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक ही सब होता है, और उसमें जाता क्या, उसको केमिकल डाल देगा, हो जाएगा। लेकिन केमिकल महकेगा तो आदमी भाग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो पहली बताइए सबसे बड़ा इसकी लड़ाई किस चीज की है? क्वालिटी। किसकी है? सबसे पहली लड़ाई क्वालिटी की। अब इस बाजार की सबसे बड़ी विशेषता समझिए, इस बाजार में गुटबाजी होती है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक गुटबाजी यानी कार्टेल क्या होता है? कार्टेल। कार्टेल मतलब क्या होता है? गुटबाजी। कार्टेल मतलब क्या होता है? कार्टेल मतलब गुटबाजी, गुट बना लेता है सर। इस ससुरा गुट बना लेगा सर। क्यों गुट बनाएगा? 4-5 कंपनी है। कितनी कंपनी है? 4-5 तो कहेगा सर देखो हम लोग हैं 4-5 आदमी और ग्राहक खरीदने वाला बहुत ज्यादा है, हम लोग क्या करते हैं ना, अपना गुट बना लेते हैं। और सब जना जब गुट बना लेगा तो आपस में मीटिंग बना के और 1 हफ्ता के अंदर अंदर प्राइस बढ़ा देगा सर। देखिए पहले जियो आया, सबको नाच दिया, पूरे जगह फैल गया, तो अब जियो सारी कंपनियों को बुलाया कि अरे यार हम थे नहीं ना इस दुनिया में, तो हमारा भाई था अनिल अंबानी, ओकर था रिलायंस, हमारा जियो है, दोनों अलग अलग थे। जियो पे कबो रिलायंस ना लिखता, देखिएगा ना जियो लिखता है। जियो किसका है? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का। रिलायंस चौपट हो गया कि नहीं हो गया? जियो मार दिया बाजी। तो कहा कि भाई पहले हमको इसमें आने तो दो, तब हम फ्री किए थे। आप बताइए जब फ्री किया था, आप भूल जाइएगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में अरबों खरबों का पैसा लगता है, स्पेक्ट्रम में खरीदिएगा 60,000 करोड़ का, बाद में अपना टावर अगर आंख लगाएगा 60,000 करोड़ का पहले स्पेक्ट्रम में खरीदिएगा, माथा हिल जाएगा, बाप रे बाप M1 चाहिए इसके लिए तो तो उसको तो पहले पता चल गया कि भाई इसमें जल्दी कोई घुस नहीं पाएगा। अब ये सब आपस में क्या बना लिए हैं? कार्टेल। और कहा रिलायंस ने, जियो ने कि भाई बहुते दिन फ्री दे लियो हम, अब कुछ तूफानी करते हैं। कर दिया तूफानी, जियो बढ़ गया, एयरटेल भी बढ़ गया, आइडिया बढ़ गया कि मर गया? हाँ मर गया। जी हाँ, एयरटेल, आइए वोडाफोन, आइडिया, एक में हो गया, मर्ज हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए इसमें आपको कार्टेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दाम एक के साथ बढ़ाया है सब कि नहीं बढ़ाया है सब? आप कहिए तो नहीं जियो को कम कर, ये फिर आने वाले वक्त में 28 दिन वाले पे आएंगे सब, फिर आएंगे सब। कैसे? 28 दिन वाले पे। इन सब का गुटबाजी इतना ज्यादा बनता है, गुटबाजी को क्या कहते हैं? कार्टेल। इतना गुटबाजी बनता है कि साल में कितने महीने? 12 महीने, लेकिन इन सबों ने मिलकर 13 महीना हटा दिया। कितना हटा दिया? 13। रिचार्ज कीजिएगा तो 1 महीना का नहीं, 28 दिन। कितना दिन का? 28।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कितना कर दिया? 13 महीना। अब 24 दिन कर दिया, 24 दिन कर दिया तो क महीना कर दिया? 14 महीना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना ज्यादा इन लोग की क्या बाजी थी? गुटबाजी। अब गुटबाजी होने के वजह से क्या कीमत को लेकर लड़ाई होगी? कीमत फिक्स कर लिया, लेकिन लड़ाई बंद नहीं होगी क्योंकि कंपटीशन है। ये अल्पाधिकार, एकाधिकार तो है नहीं कि आपकी लड़ाई बंद होगी। अब लड़ाई किस चीज की होगी? क्वालिटी की। लड़ाई किसकी होगी? क्वालिटी। इसके अलावा एक और लड़ाई होगी, विज्ञापन की। जितना ज्यादा प्रचार उतना ज्यादा बिक्री। इसलिए प्रचार पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है अल्पाधिकार पे। देखिएगा, हमेशा देखिएगा कोनो ना कोनो सीमेंट का प्रचार मिलेगा, देखेंगे ना, किसी न किसी सीमेंट का। कभी अल्ट्राटेक का मिलेगा, कभी जंग रोधक श्री का मिलेगा, कभी अंबुजा सीमेंट का मिलेगा, अलग अलग टाइप का सीमेंट का मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना क्या बना रखा है? कार्टेल। प्राइस के लिए लेके इन पे झगड़ा होगा? कभी प्राइस को लेके मार होगा? नहीं, प्राइस को लेकर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अपना क्या बना रखा है? कार्टेल बना। अब सारा सबसे ज्यादा पैसा किस में जाएगा? एडवर्टाइजमेंट पर। किस में जाएगा? किस प्रकार के बाजार में थोड़ा भी प्रचार नहीं किया जाता? उन प्रतियोगिता। कब सुने हैं कि सब्जी मंडी में आज सब्जी बिक रहा है? अपने बेच के चल जाता है। और ये तो अपने घमंड में रहता है। एकाधिकार वाला क्या रहता है? अपने घमंड में रहता है। आओ हमारे पास आओगे। पेट्रोल पंप एकाधिकार, ट्रेन एकाधिकार रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेलवे, वही ट्रेन वगैरह एकाधिकार हो जाता है। बड़ी कंपनी, एयरलाइंस, हाँ अल्पाधिकार। आप अपना जहाज लेके उड़ाने लगिएगा, एक जहाज खरीदने में आपका हालत खराब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जहाज आपका कौन सा हो जाएगा? अल्पाधिकार। आप देखिए, जहाज में सबका क्या रहता है? कार्टेल। प्राइस देखिएगा, पटना से दिल्ली सबका 4000 से 5000 के बीच में रहेगा। सबका पहले बुक करेंगे तो 4000 के आसपास, एक दिन पहले करेंगे तो 5000 के आसपास, वही टाइम खड़े करेंगे तो 7000। सबका 5 रुपया 6 रुपया 150 200 रुपया आगे पीछे रहेगा। तो भाई जो 5000 लगा रहा है वो 150 200 रुपये के लिए सोचेगा। तो ये सब क्या बना रखे हैं? कार्टेल। अब सारी लड़ाई प्राइस की तो खत्म हो गई, गुटबाजी से प्राइस की लड़ाई खत्म। अब बात आएगी क्वालिटी। तो उसमें कोई कोई क्वालिटी अच्छा देते हैं सब, कुछ खाने पीने के लिए ठीक ठाक दे देंगे सब। फ्लाइट टाइम से आ जाएगी सब। एयर इंडिया की फ्लाइट लेट हो जाती थी क्योंकि उसकी एयर होस्टेस गहना पहन के आ जाती थी। गहना, अंगूठी सब। अब जैसे गहना वाना पहन के आएगा तो सिक्योरिटी जांच में टाइम लगेगा। सिक्योरिटी वाला पायलटों को जांच करता है। खड़ा होइए ना, भड़का दीजिएगा आप ही तो हम क्या करेंगे? बहुत सख्त जांच होता है। अब उसका एयर होस्टेस का यही सब निकलेगा, अपना गहना होना। जैसे टाटा ने टेक ओवर किया, कहा कि सुनिए हम लोगों ने बना रखा अपना कार्टेल, प्राइस की लड़ाई नहीं है, सारी लड़ाई क्वालिटी की है। कोनो गाना वाना नहीं चलेगा, सब साइड रखिए। अब सारा एयर होस्टेस धाए से टाइम से चलाती है, जहाज उड़ जाता है। नहीं समझा? एयर होस्टेस सबको ट्रेन अच्छा से करना चाहिए वहां पर। हालांकि एयर होस्टेस कमों पे सब सही रहते हैं। आगे बढ़ जाए तो क्वालिटी की लड़ाई। एक और लड़ाई किस चीज का? एडवर्टाइजमेंट। किसका? एडवर्टाइजमेंट। जिसका प्रचार ज्यादा उसकी फ्लाइट ज्यादा। सबसे ज्यादा फ्लाइट में प्रचार अगर किसी ने 2 एयरलाइंस ने किया है, कतर एयरलाइन और फ्लाइंग एमिरात एयरलाइन। एमिरात देखें, एमिरात एयरलाइन सऊदी अरब की, यूएई की है एमिरात एयरलाइन। उसका प्रचार सबसे ज्यादा है एडवर्टाइजमेंट पे उसका। और कतर एयरलाइन इसलिए फायदे में, उसके यहाँ पेट्रोल निकलता है, निकाला जहाज में भाड़ा उड़ा दिया। यहाँ पर हम लोग यहाँ पेट्रोल खरीदना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लड़ाई सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा, सॉरी प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा किसमें होती है? पूर्ण पर। प्रचार पे सर्वाधिक खर्च। कीमत को लेकर कोई कंपटीशन नहीं, कीमत को लेकर सर्वाधिक कंपटीशन। क्वालिटी की सबसे ज्यादा लड़ाई। हाँ, क्वालिटी को लेकर कोई भी लड़ाई नहीं। सर्वाधिक प्रचार किसमें होता है? कार्टेल गुटबाजी किसमें होती है? किसमें? इसमें गुटबाजी होती है ना। जो दुनिया भर का शैम्पू है, कौन गुटबाजी करेगा? जिसको जो मन वो लगा, शैम्पू वाला सब जो। हाँ, एडवर्टाइजमेंट इसमें भी होगा।
और एडवर्टाइजमेंट इसमें भी होगा। देखिए दोनों की क्वालिटी आपको एक जैसी मिलेगी, अंतर बस ये है कि थोड़ा ये छोटा लेवल का है और ये बड़े लेवल का। इसमें पूंजी कम चाहिए, इसमें पूंजी ज्यादा चाहिए। इसमें भी एडवर्टाइजमेंट, इसमें भी एडवर्टाइजमेंट, इसमें कार्टेल यानी गुट नहीं बन पाता है और इसमें गुट बन। सीमेंट आप खरीदिए किसी भी कंपनी का, 5-7 रुपए का आगे पीछे रहेगा, इसी के बीच में स्टॉप घूमेगा। 400 रुपये बोरा के रेंज में जाएगा, कोई 375, कोई 390, कोई 310, मतलब 350 से 400 के बीच में आपको क्या घूमेगा, सीमेंट। समझ में आ गई नहीं आ रहा? अभी कौन सी 450 हो गया भाई, बहुत महंगा हो गया। हम लोग के समय 150 रुपया बोरा था, हम लोग के समय सीमेंट बहुत सस्ता था। तो हम लोग हैं भी तो बहुत पुराना जमाना का, आद ऐतिहासिक का। पूरा पाषाण काल का कह रहा है हमको, जीवाश्म बना दे। सुनिए ध्यान से, अब एक और क्वेश्चन पूछा था, बोलो मामा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट की बात करेंगे तो अल्पाधिकार। देखिए एकाधिकार में प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो पाता, रीजन क्या है कि एकाधिकार बाजार बहुत कम ही होते हैं और वैसे मार्केट को रखा जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और उसका उपयोग आप हमेशा नहीं करते। जरूरत पड़ेगा तब आप ट्रेन का यूज करते हैं। ट्रेन का टिकट सस्ता कर देके जाएंगे, दिल्ली के सस्ता हो गए चल, अल्पा जैबे नहीं करेंगे। लेकिन अगर अब ये कह देगा आपका कि इस सब में कोनो चीज में सस्ता करे, तुरंत ले लेगा आदमी। जियो का सिम काहे लिए थे आप लोग? फ्री था, हम तो सिम और मोबाइल दोनों खरीदे थे। नहीं तो पहले हम बटने वाला लगाते, बटन वाला वही सही रहता था, बटन वाला वो। सुनिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। किस प्रकार के बाजार में मूल्य के अतिरिक्त कंपटीशन होता है? अल्पाधिकार। हाँ, समरूप वस्तुएं सर्वाधिक पाई जाती हैं और समरूप वस्तुएं बहुत कम पाई जाती हैं, अल्पाधिकार। समरूप वस्तुएं एवरेज मात्रा में पाई जाती है, समरूप वस्तुएं पाई ही नहीं जाती है। न्यूनतम कीमत डिसाइड होता है, पूर्ण प्रति कीमत में चेंजिंग करने से, सुनिएगा ध्यान से, कीमत में चेंजिंग करने से डिमांड सबसे तेज बदलता है। कार्टेल में, किसमें? कार्टेल सबसे ज्यादा इसी में चेंज होता है। थोड़ा अगर जहां की अभी फिर से कह देगा कोनो नया कंपनी आएगा, सपोज कीजिए कि वोडाफोन ने कह दिया कि 6 महीना के लिए फ्री, धाए धाए मारेगा, 1 हफ्ता में पोर्ट कराएगा, सब चल जाएगा किसमें? वोडाफोन। सबसे तेज बदलता है ग्राहक, अल्पाधिकार। किसमें? अल्पा। रीजन समझिए, इसमें भी ग्राहक को दुकान का पूरा आइडिया होता है, उसमें भी ग्राहक को दुकान का पूरा आइडिया होता है, लेकिन चूंकि उसमें दुकान बहुत ही ज्यादा होते हैं, इस वजह से ज्यादा आइडिया होने के बावजूद ज्यादा प्रभाव नहीं पड़। इसमें बेचने वालों की संख्या लिमिटेड, 10 से 15 को है सब बेचने वाले, और खरीदने वाले करोड़ों में, और सबको नॉलेज कि एयरटेल का क्या रेट है, वोडाफोन का क्या रेट है, सबका क्या रेट है, बहुत तेज। तो मांग वक्र सबसे तेजी से भागता है। अब मांग वक्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, एकाधिकार। मांग वक्र सब में चेंज होगा, केवल किसमें नहीं चेंज होगा? किसमें? एकाधिकार। किसमें? एकाधिकार सबसे तेज बदलेगा, सबसे तेज। नए कंपनी के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध, नए कंपनी के प्रवेश में सर्वाधिक कठिनाई, नए फर्म के प्रवेश में कठिनाई, नए फर्म के प्रवेश को पूरी तरह छूट। कौन सा? सुनिए ध्यान से, किस प्रकार के बाजार में अतिरिक्त वस्तुएं सबसे ज्यादा दी जाती हैं? ये क्वेश्चन है, हूबहू हम आपको बोल रहे हैं। 4 टाइप का बाजार है। किस प्रकार के बाजार में अतिरिक्त वस्तु मतलब सबसे ज्यादा दी जाती है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन बस समझ में नहीं आता है। अतिरिक्त वस्तु समझिए क्या होता है। हॉर्लिक्स के साथ चम्मच फ्री, सुने? पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, किसमें? एकाधिकार प्रतियोगिता। सीमेंट का साथ छड़ फ्री देगा? हाँ? एकाधिकार प्रतियोगिता
किसमें देता है? एकाधिकार प्रतियोगिता। वर्ड बस अजीब सा रहेगा, समझे है ना? हॉर्लिक्स के साथ कटोरा किसमें देता है? एकाधिकार प्रतियोगिता। तो सर्व अतिरिक्त वस्तुएं सबसे ज्यादा दी जाती हैं। बाई वन गेट वन फ्री, एकाधिकार। जाइए ना, तो एक बोरा सीमेंट पे एक बोरा फ्री देगा नहीं। आप देखिएगा कपड़ा के बाजार में 4000 का कपड़ा खरीदिए, 3 किलो चीनी फ्री समझ में आ गया कि नहीं? किसमें? एकाधिकार प्रतियोगिता। किसमें होगा? एकाधिकार प्रतियोगिता। बिस्किट के साथ कटोरा, ये कौन बिस्किट आ गया? बाई वन गेट वन फ्री, एकाधिकार। ट्रेनवा में कहेगा कि एक टिकट पे एक फ्री, टीटी तो आएगा, आपको देखेगा कि लड़का 5 साल का है कि उससे बड़ है, समझा कि नहीं? तो टीटी कई को ठीक ठाक मिलता है, सब बहुत अच्छा ईमानदार रहता है, और कई को खाली यही, उसको ये मतलब नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया, किधर है जेब में से पैसा निकाल लिया तुम्हारे। हाँ, कभी कभी पकड़ा जाते हैं लोग, आप लोग पकड़ाया नहीं कीजिए। प्लेटफॉर्म पे भी टिकट उकट हो जाता है। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे एकदम कॉन्फिडेंस में चलते थे, लोग टिकट नहीं था तो टीटीए से जाके लौट जाओ, सॉरी सर, सॉरी। उसको लगता था इतना कॉन्फिडेंस में आया है, टिकट होगा इसके में एक गधा कहीं का स्टाफ बोल देता, ये सब नहीं किया कीजिए, टिकट कटाइए। इमरजेंसी की चीजें अलग होती हैं, ये सब बातें गलत है बहुत ज्यादा। अब तो ट्रेनों का, ट्रेन जब लॉकडाउन के बाद ट्रेनों बड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत अच्छा काम किया सब एएसएम, सब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, सब कहा से कि 31 तारीख को ट्रेन बंद करेंगे। हमारा मतलब संख्या कम है, 6000 एएसएम की सीट खाली है, 6000 स्टेशन मास्टर की सीट खाली है। ऐसे ना ट्रेन उलट रही है, 12 घंटा उसे ट्रेन काम करा रहा है। पगला जाएगा आदमी 12 घंटा में, ये पटरी की जगह वो पटरी पे भेज देगा। आगे बढ़े। कुछ दिन में देखने का, आप तो बताइए भी कि प्लेटफॉर्म टिकट लग रहा है ना, कुछ दिन में ट्रेन देखने का पैसा लगेगा। आप रुकिए। अतिरिक्त वस्तुएं सबसे ज्यादा, एकाधिकार पर दाम में चेंजिंग करने से डिमांड सबसे तेज भागता है। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तुएं बहुत ही कम होती है और खरीदने वाला ज्यादा है। किस प्रकार के फर्म में कंपनी को बाहर निकलना एकदम इजी होता है? अपना ठेला हटाइए, काम खत्म, पूर्ण प्रतियोगिता आप बताइए, इसमें इजी होता है? नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। जैसे बैंक क्या है? सब अल्पाधिकार। बैंक में खोल लेंगे क्या आप अपना? बहुत झमेला। अब कहेंगे कि बैंक नहीं को चल, तो कब से बंद बैंक, चल आएगा आरबीआई की चोटा कहीं का, बाकी लोग का पैसा रे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जितना आसान अगर खोलना होगा तो बाहर निकलना भी उतना ही आसान, और जितना मुश्किल उसको खोलना है बाहर निकलना भी उतना ही मुश्किल। याद रहेगा ना? चलिए अब क्वेश्चन बताया जाएगा। किस प्रकार के बाजार में कीमत विभेद न के बराबर होता है? पूर्ण प्रतियोगिता। कीमत में विभेद क्या कीजिएगा? सब एक की कीमत पे बेचता है, समझ में आ गया कि नहीं? किस प्रकार के बाजार में प्रचार पर सर्वाधिक खर्च किया जाता है? हाँ, सर्वाधिक ऑफर किस बाजार में? एकाधिकार प्रतियोगिता। उन दो बाजार का नाम बताइए जो प्रचार पर चल रहे हैं। एकाधिकार और अल्प। प्रचार की कोई जरूरत नहीं। एकाधिकार में प्रचार की कोई जरूरत नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता में भी प्रचार की जरूरत नहीं। ये तो पूर्ण प्रचार नहीं करता, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोग खुदे खोज के जाते हैं, समझ में आ गया? और सब तो अपने चिल्लाता है, सब खड़ा हो गया नयका आलू तो उतना बड़ा प्रचार नहीं, लेकिन वो भी एक तरह का क्या है? प्रचार है, नहीं समझे? हमारा कोचिंग प्रचार का कौन जरूरत है? जब
एकाधिकार है। आपको जनरल कंपटीशन में आएंगे ना, एकाधिकार आपको मिलेगा। आप लॉज में जाके पूछिएगा कहीं से भी, रिजल्ट हुआ है, पूछिएगा फाउंडेशन कहां पढ़े थे। हाँ हाँ, एकाधिकार। बबनी का भी कहना सही है कि भले व्यवहार एकाधिकार की तरह है, लेकिन आएंगे तो एकाधिकार प्रतियोगिता में। एकाधिकार प्रतियोगिता में प्रचार की जरूरत है, और आपको कहने के लिए प्रचार नहीं। सब आप लोग जहां जहां जाइएगा लोग, आप लोग प्रचारे हैं लोग। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, पूछने का तरीका, ये सब चीज नहीं रहेगा। और किसी कोचिंग की लड़की और हमारे बैच की लड़की, इस सबको इतना डांट डांट के डिसिप्लिन में रखे हैं, नहीं रखे जी। तुम लोग को भले अभी खराब लगेगा, लेकिन आने वाले समय में अच्छा लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब होगा कौन बकलोलिया को बोले, उसको पूरा क्लास का चिंता नहीं है, उसको दिक्कत नहीं है, बेंचवा पे खड़ा हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमेशा दूसरों को भी सोचिए। जब आप सार्वजनिक जगह पे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरे के बारे में भी सोचना। अब पता चला एकदम खौरा उरा के हम चला है, कहे कि कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई बात है? उस तरह से तो लड़का भी गमकते रहता है। तो इसका मतलब क्या कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहा लिया करो लोग। हाँ, हफ्ता में कम से कम एक बार जरूर नहाओ। दो बार नहाते हो तब तुम ठीक हो, ये 2 बार नहाता है ठीक है, लेकिन हफ्ता में एक बार जरूर ना। आगे चलिए, देखते हैं हम लोग। थैंक यू सर हम लोग को डांटते रहते हैं, तुम थैंक यू बोलो ना बोलो, डांटना चालू रहेगा। बताइए, ऑफर सबसे ज्यादा, कीमत में कोई भी भेद नहीं, सर्वाधिक गुटबाजी, नए फर्म के प्रवेश पर पूरी तरह रोक, वस्तु सबसे ज्यादा गतिशील। किसमें? पोर्ट प्रतियोगिता सबसे ज्यादा गतिशील, पोर्ट प्रतियोगिता। ग्राहक को अपने बाजार के बारे में पूरी जानकारी, पूर्ण प्रतियोगिता और अल्पाधिकार दोनों में जानकारी रहता है। उसको पता है क्या टाइप का सीमेंट है, एसीसी, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्राट्रेक है, अल्ट्रावायलेट बोल दिया, वो भी खुल जाएगा किसी दिन में। नहीं समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक सुनो ध्यान से, एक यूट्यूब की अपनी कम्युनिटी होती है ना, तो उसमें आपस में कभी कभी इवेंट होता है यूट्यूब वालों का, तो आपस में मिलते हैं। उसमें एक आदमी हमसे पूछा कि सर आपको चैनल का ज्यादा आइडिया। हम कहीं देखो, हमको चैनल का बहुत आइडिया नहीं, हम वीडियो बना के डाल देते हैं, लोगों को क्यों अच्छा लगता है हम ही को नहीं पता। कह रहा कि सर हम एक चैनल बनाना चाहते हैं। तो हम कहे नाम क्या रखोगे? तो कहा कि सर हम नाम रखना चाहते हैं उसका यूट्यूब। यूट्यूब पर चैनल बना रहा है यूट्यूब नाम से। सोच रहे हो इसका दिमाग? नहीं समझे? मतलब यूट्यूब पर चैनल बनाएगा किस नाम से? यूट्यूब नाम से। अब जैसे किसी सीमेंट कंपनी का नाम हो जाए सीमेंट, कौन सा कंपनी? सीमेंट। बताओ, ये ऐसा ऐसा नाम रखता है सब, उसी की जगह उसी का नाम रख रहा है सब। अब देखो ऐसा ऐसा काम करता है सब। जैसे इधर को ना बोला था सीमेंट कंपनी, अब भाई कंपनी का नाम रखो तो कुछ तो रखो, नाम रख दिया सीमेंट, क्या हो गया? बेहोश हो गया? ए बाबू बाकी बैठो ना, गधो, तबियत सही नहीं है तो तुम खड़ा कैसे हो गया? नहीं सुनाई दे रहा बाबू आप लोग को? इधर आओ, जितना खड़ा है सब इधर भेजो सबको। तबियत, गर्मी का दिन है तो थोड़ा सा हो जाता है, तो इतना घबराया नहीं जाता। आप लोग खड़े हो जाएंगे तो उस बेचारे को और दिक्कत होने लगता है। एक दो लड़की उसको ना निकाल दीजिए बाबू, उसकी तबीयत सही नहीं है।
इतना समझ गए बाबू आप लोग, तो अब कार्टेल बाजार वगैरह बता ही दिए। अब नेक्स्ट क्लास को कल समझा देंगे आप लोग को, ठीक है। हाँ।